नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग अगला करंट का वीडियो देख लेते हैं 16 से 23 का। उधर 15 तक हम लोगों ने करा दिया था, अभी आगे 16 से 23 वाला देख लेते हैं। इसमें पहली न्यूज है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली पे है। अभी राष्ट्रपति महोदय ने इसका दौरा किया था, इस वजह से ये पूछे जाने की संभावना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान। अगला है कि 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे श्रीनगर में जो है इसको, वैसे तो हर जगह मतलब अलग अलग जगह भारत के विभिन्न शहरों में योग दिवस का आयोजन किया गया था, लेकिन श्रीनगर में मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने श्रीनगर में इसमें भाग लिया था। डल झील के बगल में ही था ये सेंटर जहाँ पे इन्होंने योग किया था। और इस बार योग की जो थीम है 2024 की योग दिवस की, वो स्वयं और समाज के लिए योग। तो और ये जो योग दिवस है, इसका आइडिया, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आइडिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था। जब वो 2014 में पीएम बने तब उन्होंने यूएन के सामने प्रस्ताव रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए। तो यूएन जो जनरल असेंबली थी, उसने ये प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो 2015 से पहले मनाया गया था, तो इस तरह से तब से हर साल मनाया जा रहा है ये। अगला है कि अंतरिक्ष के लिए योग, ये इसरो का कार्यक्रम था। ये जनसत्ता में आया था तो मैंने ऐड कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चूंकि पूरा देश में मनाया जा रहा है, तो इसरो ने जो है अंतरिक्ष के लिए योग, ये इस विषय वस्तु के साथ इसको सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है कि 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग दिवस। 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग दिवस, जागरूकता दिवस, जो सिकल सेल होता है उसका जागरूकता दिवस मनाया गया। और इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने की बात यहाँ पे की गई। तो इस मुद्दे पर विभिन्न जगहों पे कई जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसकी टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में सफलतापूर्वक भाग लिया है। और ये कहाँ पे हुआ है? अलास्का में हुआ है। तो ये जो एक्सरसाइज है रेड फ्लैग 2024, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024, जिसका दूसरा संस्करण था, ये एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम है या अभ्यास है। और अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें भारतीय वायुसेना के साथ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स और जर्मन जो एयरफोर्स है, जर्मन और यूएस एयरफोर्स है, जो इन्होंने भाग लिया है। तो ये भारतीय टीम की फोटो है। तो इतने लोगों ने इसमें, तो ये कहाँ पे था? रेड फ्लैग 2024 अलास्का में हुआ था और भारत ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट खबर है कि कृषि सखी सर्टिफिकेट कार्यक्रम क्या है। तो लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो उद्देश्य है, उसी का एक आयाम है, उसी की एक इकाई है कृषि सखी। कृषि सखी सर्टिफिकेट कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो कृषि सखियों को प्रशिक्षण देना है, सर्टिफिकेट प्रदान करना है, और उसके साथ साथ कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना है। ठीक है, कृषि जो सखी सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, वो लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करता है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, योगदान को महसूस करते हुए ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
30/8/2023 को, ठीक है, 30 अगस्त 2023 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इसी MOU के तहत कृषि सखी सर्टिफिकेट कार्यक्रम जो है वो एक पहल है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के बीच सहयोग प्रणाली के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका नया परिसर जो है उसका उद्घाटन किया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय फिर से चालू होने का प्रस्ताव, जो आइडिया सबसे पहले आया था, वो APJ अब्दुल कलाम के दिमाग में आया था। तो 2006 या 2007 की बात है, तब उनके दिमाग में आइडिया आया था और फिर 2010 में इसका जो है नया सत्र चालू हुआ था। तब कुछ ही विषयों के लिए चालू हुआ था और फिर 2014 में इसके नए ये जो परिसर है ये शुरू हुआ बनना और जो है कई विषयों को और इसमें जोड़ा गया। अब ये पूरी तरह से व्यापक कई कोर्स के साथ संचालित होने वाली यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो उसी में नए परिसर का जो उद्घाटन किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है और 17 देशों के मिशन प्रमुख सहित को इसमें आमंत्रित किया गया था। इससे जो भारत सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी, वो जो है काफी उसका जो है एजेंडा इसमें दिखता है। और नेक्स्ट है कि जो नालंदा खंडहर है वो 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था और जो मूल नालंदा विश्वविद्यालय है ये विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय में से एक माना जाता था। जैसे ये सवाल पूछा जाएगा कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये किसने तोड़ा था, तो नालंदा है और उसी के पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी आगे, तो इसको बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी, इसने तोड़ा था, ठीक है, इसने आक्रमण किया था। ये जो बख्तियार खिलजी था ये मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, ये दास था। तो ये अपना बंगाल की तरफ जाते हुए पूरा जीतते हुए जा रहा था, तो उसने ये नालंदा को जो है तोड़ दिया था और काफी जो है काफी अच्छा साहित्य इसी के साथ चल गया था और काफी अच्छी जो लेख थे वो इसी के साथ चल गए थे। तो हिस्टोरिकल रूप से काफी ऐसी घटना थी जिसमें हम लोगों ने बहुत सा प्रमाण खो दिया है, बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण खो दिए। अगला खबर है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है जो IIPA, तो वहां पे लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण किया। तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का लगातार तीसरी बार के अध्यक्ष बने हैं। कई बार पूछ लेता है कि कौन किसके अध्यक्ष हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट की स्वच्छ जल नदी में पाए जाने वाले एक तरह के डायटम हैं, ये हैं गोम्फोन माइड डायटम है, उसकी नई प्रजाति की खोज की है। तो डायटम क्या होता है, जैसे ये सिंगल वन लाइनर पूछेगा कि गोम्फोन माइड डायटम जो है इसकी खोज हुई है, तो कहाँ हुई है, पूर्वी घाट में हुई है। और डायटम क्या है, ये सूक्ष्म शैवाल है जो वैश्विक ऑक्सीजन का 25%, यानी कि हमारे द्वारा जो ली जाने वाली ऑक्सीजन है उसकी लगभग हर चौथी सांस का उत्पादन करके हमारे दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। और किसी भी जल रसायन परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होने के कारण यह एक उत्कृष्ट संकेतक है, मतलब कि जल प्रदूषण का उत्कृष्ट संकेतक है।
डायटम भारत में पहले दर्ज किए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। इस बारे में एहरनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट थी 1845 में जारी की गई थी। तो उस रिपोर्ट में माइक्रोबायोलॉजी में ये छपा था। भारत में डायटम जो दर्ज किए गए थे वह एहरनबर्ग की रिपोर्ट में 1845 में दर्ज किए गए थे। तो इतनी पुरानी बात है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन जल विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समुद्रों और महासागरों में बेहतर ज्ञान में भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए विश्व जल विज्ञान दिवस मनाता है। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन जल विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुद्रों और महासागरों के बेहतर ज्ञान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, जल विज्ञान दिवस मनाता है। 2024 के जल विज्ञान दिवस का जो थीम है वो जल विज्ञान सूचना, समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना है। तो ये इसकी थीम थी। फिर नेक्स्ट खबर है कि 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये अभी हाल ही में हुआ है। तो इस फिल्म महोत्सव में द गोल्डन थ्रेड है, MIFF, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ही शॉर्ट फॉर्म है, MIFF। ठीक है, तो MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए जो प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार मिला है वो है द गोल्डन थ्रेड को मिला है। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, एक स्वर्ण शंख यानी गोल्डन कोच और एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए, इतना दिया जाता है स्वर्ण शंख के साथ यानी गोल्डन कोच। फिर दूसरा है कि एस्टोनिया की वेरा पिरोगोवा, इनके द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म है शार मिल्क। ठीक है, शार मिल्क। तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म यानी शॉर्ट फिक्शन फिल्म का पुरस्कार इसको मिला है, और इसको मिला है सिल्वर कोच और 5 लाख रुपए यानी कि रजत शंख मिला है। इसके बाद टोमिक पोपाकुल और कासुमी ओजेकी, ये दो लोग हैं, टोमिक पोपाकुल और कासुमी ओजेकी, इनके द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म है जिमा। इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन का फिल्म का अवार्ड मिला है, और इसको भी एक सिल्वर कोच और 5 लाख रुपए का नगद इनाम मिला है। ठीक है, जापान के लियाम लोपिटो द्वारा निर्मित द ओल्ड यंग, ठीक है, जापान की फिल्म है ये ओल्ड यंग। तो इसको जो है प्रमोद पति पुरस्कार मिला है, जिसमें जो है एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और स्पेशल जूरी मेंशन पुरस्कार जो दिया है वो मैट वॉल्डिक की जो फिल्म है लवली जैक्सन, इसको दिया गया है। तो इतने पुरस्कार इसमें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिए गए। और भारतीय जो इसी समारोह में जो भारतीय प्रतियोगिता पुरस्कार दिए गए, इसी के भाग सेकंड में वो जैसे दिए गए, पहली एक फिल्म थी 6A आकाशगंगा, इसको दिया गया। तो 6A आकाशगंगा ये 60 मिनट से अधिक की फिल्म है, और इसको रजत शंख यानी सिल्वर कोच दिया गया और 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके डायरेक्टर कौन है, निर्मल चंद्र डंडरियाल। ठीक है, इसके बाद एक अगली भारतीय फिल्म थी साल्ट। ठीक है, इसको बरखा प्रशांत नाइक द्वारा निर्देशित किया गया था, और ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु कथा फिल्म थी, 30 मिनट तक की थी ये। इसको भी सिल्वर कोच पुरस्कार मिला और 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए दिए गए। गौरवपति द्वारा निर्देशित निर्जरा जो है, इसको भारतीय एनिमेशन में इसको सिल्वर कोच पुरस्कार मिला। ठीक है, गौरवपति द्वारा निर्देशित थी, और इसको भी रजत शंख सिल्वर कोच और 3 लाख रुपए अवार्ड मिला। और जो स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड मिला है भारतीय फिल्म को, वो जोशी बेनेडिक्ट की फिल्म है अ कोकोनट ट्री।
ठीक है। कोकोनट ट्री को स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड मिला है, जोशी बेनेडिक्ट की फिल्म थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो 17 जून को जो दिवस मनाया गया था, विश्व मरुस्थलीय व सूखा निवारण दिवस। ठीक है, विश्व मरुस्थल और सूखा निवारण दिवस ये मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस था। 20 जून को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद की खबर देखते हैं कि हाल ही में अभी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लॉन्च किया, क्योंकि इधर बीच में काफी पेपर लीक की घटनाएं हो गई, और जैसे नीट का भी काफी चल रहा है, और नेट का भी परीक्षा जो थी, नेट की जो परीक्षा हुई थी उसको तक रद्द करना पड़ा, और नीट यूजी की परीक्षा का बवाल है, नीट पीजी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो इस साल हम लोगों ने देखा, कई एग्जाम को देखा, जनवरी से लेकर अभी तक काफी एग्जाम जो है कैंसिल हुआ है। आरओ का उधर कैंसिल हुआ है, झारखंड वाला पीसीएस के एग्जाम में इतनी देखने को मिला। फिर हम लोगों ने बिहार वाले एग्जाम में जो एग्जाम होते हैं उनमें देखा, बीपीएससी का पेपर जो 3.0 था, टीआरआई 3.0 वो कैंसिल हुआ। फिर उत्तर प्रदेश का पुलिस भर्ती कैंसिल हुआ, अभी नीट के में चल रहा है। तो लगातार जो परीक्षाएं जो है इतनी एक के बाद एक जो है जो धांधली हुई, उससे समझ में आता है कि अब परीक्षा जो है, परीक्षा के अंदर जो माफिया हैं वो कितनी अंदर तक घुस चुके हैं, वो लोग किस लेवल तक अब परीक्षा जो है परीक्षाओं को आउट करा सकते हैं, पेपर आउट करा सकते हैं, मतलब धांधली कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से मतलब इन्हीं सब चीजों पे एक्शन लेने के लिए और कार्रवाई करने के लिए सरकार ने जो है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, जो केंद्र सरकार है उसने लाया है, 21 जून 2024 को ये पारित हुआ है। इसमें 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके और भी प्रावधान है जिसमें हम लोग बाद में डिटेल लाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे। और इस मतलब और इसमें एक चीज और है कि राज्य सरकार भी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो भी अपने स्तर पर एक इसी तरह का कानून लाने की कोशिश में है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है कि बिहार हाईकोर्ट ने जो बिहार सरकार की आरक्षण सीमा थी 50% की, उसको बढ़ाकर जो 65% किया था, अभी कुछ दिन पहले किया था जातिगत जनगणना के बाद, तो दिया बिहार हाई कोर्ट ने 50% से 65% जो किया था। अगला पॉइंट है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 120 देश हेतु जारी किया गया। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। तो इसमें 3 देश जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे, वो पहला था स्वीडन, दूसरा था डेनमार्क, तीसरा था फिनलैंड, और भारत का 163वां स्थान था। फिर नेक्स्ट खबर है कि चिनाब रेलवे ब्रिज है जो ये बन चुका था, और पहले बन चुका था, और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो हाल ही में रेलवे ने इस पर ट्रायल किया है, तो इसकी खबर थी। ठीक है, नेक्स्ट खबर है कि भर्तृहरि मेहताब, ये सांसद हैं, उड़ीसा से चुन के आए हुए हैं, ये 7वीं बार सांसद बने हैं। तो इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया गया है। तो प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इन्हें चुना गया है, और ये जो चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर, वो स्पीकर के शब्द की संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अनुच्छेद 99 के तहत हम रखेंगे। ठीक है, संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 99 के तहत रखेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 99 की भाषा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा, उसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 99 में प्रोटेम स्पीकर को रखा के तहत इसकी नियुक्ति होती है।
नेक्स्ट खबर है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो 2024 दिया गया, अंग्रेजी में के वैशाली होमलेस के लिए दिया गया, हिंदी में गौरव पांडे स्मृतियों से घिरी पृथ्वी के लिए दिए गए। ठीक है, स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए दिया गया। अगला है थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश है थाईलैंड। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है इसने, थाईलैंड। फिर नेक्स्ट है कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 भारत का 109वां स्थान है, और जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहे वो फिनलैंड था पहले नंबर पे, दूसरे पे स्वीडन था, तीसरे पे डेनमार्क था, और भारत का 109वां स्थान था। तो इसको ये कई बार पूछ चुका है सतत विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट है कि विभिन्न राज्यों में स्पीकर, जो हम लोगों ने पहले बात की थी सीएम, उसमें बता दिया था हम लोगों ने, जो लोकसभा चुनाव के साथ जो अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तो ये लोकसभा के साथ ही चुनाव हुए थे। तो वहां पे सीएम कौन कौन नियुक्त हुए थे, डिप्टी सीएम कौन नियुक्त हुए थे, ये तो हम लोग बता चुके थे। हमने बताया था कि स्पीकर के लिए जब आगे नियुक्त हो जाएंगे तब बताएंगे। तो स्पीकर इन राज्यों में नियुक्त हो चुके हैं। तो उड़ीसा में जो है सुरमा पहाड़ी, इनको नियुक्त किया गया है। सिक्किम में मिगबा नोरबू शेरपा को नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तेसम पेगटे को नियुक्त किया गया है, और आंध्र प्रदेश में सी अयनप्पा पत्रुडू, ठीक है, सी अयन्ना पत्रुडू, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा में सुरमा पहाड़ी हैं, सिक्किम में मिंगवा नोरबू शेरपा हैं, मिंगवा नोरबू शेरपा, अरुणाचल प्रदेश में तेसम पेगटे हैं, और आंध्र प्रदेश में सी अयन्ना पत्रुडू हैं। तो आज के लिए इतनी खबरें थी। आप लोग जो है इसको बार बार देख लीजिएगा तो ये काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सत्ता में आती है वही हम लोग केवल जो है इसको ऐड कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और शेयर करिएगा और लोगों में जो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। ठीक है, तो फिर करंट के अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।